मैथिली शरणगुप्त की एक सुप्रसिद्ध रचना है साकेत। साकेत राम कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। साकेत का नवम सर्ग जहाँ लक्ष्मण प्रिया उर्मिला को समर्पित है, वहीं इसके 8वें सर्ग में भरत की माता कैकेयी के पश्चाताप का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मैं सीधे आपको कविता से जोड़ता हूँ, पर उसके पहले इसका प्रसंग जान लेना आवश्यक है। भरत और सभी अयोध्यावासी राम को वापस अयोध्या लौटने का आग्रह करने चित्रकूट आए हुए हैं। चांदनी रात है। पर्णकुटी के आगे पूरी सभा बैठी हुई है, जिसमें लक्ष्मण, सीता और राम के अलावा संपूर्ण अयोध्यावासी हैं, जिनमें तीनों माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, राजा जनक हैं और भ्रातृ प्रेम के आदर्श भरत भी बैठे हुए हैं। और यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। थी सनक छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा,
दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई।